नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं सुशांत सिंह केस अपडेट में। हर पल एक नया अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। अब जो ड्रग्स की बात सामने निकल कर आ रही है रिया चक्रवर्ती की ओर से, उसमें एनसीबी को भी इस पूरी की पूरी जांच में इंक्लूड कर लिया गया है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसमें ऐड कर लिया गया है और लगातार जानकारी फ्लैश होती जा रही है कि एनसीबी अब इस पूरे के पूरे मसले में किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, जांच के दायरे में कौन कौन होगा, कहां कहां एनसीबी जाएगी, किस तरह से पूरी की पूरी जांच जो है एनसीबी की तरफ से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सीबीआई तो अपनी तरफ से जांच कर ही रही है, लेकिन क्योंकि ड्रग्स का मसला जुड़ जाने के बाद आप एनसीबी को एक्टिव तौर पर, खास तौर पर यह देखते हुए कि पूरे देश में जो है वो इस केस को लेकर हर कोई नजरें टिकाए हुए बैठा हुआ था सीबीआई पे, लेकिन क्योंकि ड्रग्स का मामला है तो नारकोटिक्स को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले एनसीबी रिया चक्रवर्ती के जिस जिस ड्रग डीलर्स के साथ संपर्क सामने आए हैं उनका पता लगाएगी, यानी ड्रग डीलर्स की जो पूरी की पूरी लिस्ट है जिससे रिया चक्रवर्ती ने बीते दिनों में, मेरा मतलब यह है कि जब से वो खास तौर पर सुशांत के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तब तक उनके डीलर्स के साथ जो जो बातचीत हुई है उनका पता लगाएगी। इसके अलावा ड्रग डीलर्स के साथ साथ रिया के उन दोस्तों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी जो इस तरह की ड्रग डील्स में इंक्लूड थे, यानी रिया ने जिनके जरिए वो ड्रग्स मंगवाए होंगे। आमतौर पर ये चीजें होती है कि जब आप सेलिब्रिटी फेस होते हैं तो आप फर्स्ट हैंड कलेक्शन नहीं करते हैं ड्रग्स का, आपका कोई ना कोई दोस्त जाता है या कोई ना कोई और थर्ड पर्सन के जरिए आप जो डिलीवरी है उसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आप एक सेलेब फेस है या आपका बॉलीवुड से रिश्ता है। उस तरह की फैन फॉलोइंग ना हो, लेकिन क्योंकि आप एक बॉलीवुड फेस है, आप एक सेलेब है, तो आप फर्स्ट हैंड कलेक्शन कभी नहीं करते हैं। इस वजह से आपके दोस्तों की तमाम वो टोली खंगाली जाएगी जिससे ये पूरी की पूरी बातचीत सामने आ सके। इसके अलावा सुशांत के दोस्तों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। क्या रिया, सुशांत और उन दोस्तों में भी कोई कनेक्शन है, कोई ट्राइंगल वहां पे फिट बैठ रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन पता करेगी एनसीबी। इसके अलावा जो खबर आ रही है कि शोविक के दोस्तों के बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि बहुत क्लोज हैं शोविक, जो भाई हैं उनके रिया के, और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि कैश का जो ट्रांसफर है जो ईडी की जांच में भी सामने निकल कर आया, जो सुशांत के पिता के भी आरोप है कि ये पूरा का पूरा जो परिवार है उसमें पैसों का जो लेन देन है उसमें बहुत बड़े सवाल है। इसलिए शोविक और शोविक के दोस्तों से भी बात लगातार की जाएगी, उनकी भी जो है वो जांच की जाएगी इस पूरे के पूरे मामले में। इसके अलावा रिया और सुशांत और शोविक के कॉल डिटेल्स भी क्रॉस चेक होंगे आपस में कि क्या तीनों की आपस में कोई ऐसी बातचीत हुई थी इन सारे मसलों को लेकर, इस पर भी बातचीत होनी है। इसके अलावा एनसीबी मुंबई, पुणे में हाल में पकड़े गए बड़े ड्रग डीलर्स जो कि जेल में बंद है उनसे भी पूछताछ कर सकती है, ताकि इस मामले में क्या रिया से कभी उनकी कोई कांटेक्ट होने की कोशिश हुई, क्या शोविक से उन्होंने कभी कांटेक्ट किया या कभी डायरेक्ट सुशांत से कोई बातचीत हुई इस पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि ये अब एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है। पूरे महाराष्ट्र में साल 2020, 2019 और 2018 में जो रेव पार्टीज की डिटेल्स है वो भी खंगाली जाएंगी एनसीबी की तरफ से, क्योंकि बॉलीवुड का एक हिस्सा इस तरह की चकाचौंध में बहुत ज्यादा डूबा रहता है। हमने कई तरह के वीडियोस देखे हैं, गोवा में इस तरह की कई सारी पार्टियां निकल कर आती हैं और मुंबई में भी ये काफी होता है और इसमें बॉलीवुड का दखल सीधे तौर पर देखा गया है कई बार। तो इसलिए इस पूरे मामले में 2018, 19 और 20 जिस वक्त पे ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप एक तरह से आप कहिए कि चरम पर था, उस वक्त पे भी ये सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। और इनमें फिर रेव पार्टीज का ये कनेक्शन निकाला जाएगा कि उनमें से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों से भी पूछताछ कर ये जांच की जा सके कि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड इन्वॉल्वमेंट था या नहीं। क्योंकि याद रखिए, दोस्तों को इसमें इंक्लूड करना इसलिए है क्योंकि जो मैंने बात पहले भी कही, सेलेब फेस है, आप डायरेक्ट फर्स्ट हैंड किसी भी तरह के ड्रग पेडलर से सीधे तौर पर बातचीत नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं बनाएंगे और सीधे तौर पर उससे ड्रग की डिलीवरी नहीं लेंगे। अच्छा, एनसीबी का जो पहला फोकस है वो मुंबई के तमाम ड्रग सिंडिकेट्स पर रहेगा, ताकि क्योंकि आप नियरेस्ट लोकेशन को सबसे पहले टटोलना शुरू करेंगे, उसके बाद आप मुंबई से बाहर निकलेंगे, पुणे की तरफ जाएंगे या उस तरफ उन इलाकों में ज्यादा जाना शुरू करेंगे जहां पर हालिया समय में ज्यादा से ज्यादा रेप पार्टीज हुई है। हालिया समय यानी इस पूरे के पूरे मामले में सुशांत जब जिंदा थे उससे पहले जिन पार्टीज में वो इंक्लूड थे, या रिया जिन पार्टीज में उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, या शोविक जिन पार्टियों में जाते थे, क्योंकि इन तीनों का अहम नाम एनसीबी की लिस्ट में है, जिसमें आप ड्रग्स का पूरा ये जो मसला अब आगे बढ़ेगा जांच के दायरे में, इन तीनों का नाम अभी सामने निकल कर आ रहा है। इसके अलावा छोटे जो ड्रग डीलर्स हैं, इसके अलावा जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं, सबसे छानबीन इस वक्त पे शुरू की जा चुकी है और इन्हीं से ये पता लगेगा
कि उस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में रिया रहती हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में शोविक रहते हैं, वहां पे क्या कितनी एक्टिव डिलीवरी थी ड्रग्स की, ये सारी की सारी चीजें उसमें खास तौर पर सामने निकल कर आएंगी। एनसीबी अपने इंटेलिजेंस सर्विलांस के जरिए रिया के तमाम दौरे, रिया की तमाम पार्टियां, रिया जिन जिन रेस्टोरेंट्स में गई, होटल्स में गई, कॉफी शॉप में गई, भारत में जहां जहां पर भी उन्होंने शोज किए, टूर किया, या भारत से बाहर भी उन्होंने जहां जहां टूर किया, वह उनका भी पता लगाया जाएगा। वहां भी एनसीबी की टीम जांच के लिए पहुंचेगी, क्योंकि अगर इस पूरे के पूरे मसले में किसी भी तरह की कोई सच्चाई पाई जाती है तो फिर आप यकीन मानिए कि यह मामला पहले से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा विस्तार ले लेगा, क्योंकि ड्रग्स का केस अपने आप में बहुत ज्यादा वॉइड है और बहुत ज्यादा इलीगल है। और अगर इसके साथ साथ सुशांत के सुसाइड केस में अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है कि हुआ क्या है, प्रॉपर पूरी चीजें सीबीआई जांच में लगी हुई है, सीबीआई को जांच में एक नया एंगल मिला, एनसीबी इंक्लूड हो चुकी है, और अब देखना यह होगा कि यह जांच इस पूरे के पूरे मामले को किस तरफ ले जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।